वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का अध्याय 4 सरल समीकरण। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। सरल समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि समीकरण होती क्या है। तो समीकरण क्या होती है बच्चों, यहाँ ध्यान दें, x + 3 = 0। ये एक समीकरण है। अब इस समीकरण के दो पार्ट हैं, एक ये और दूसरा ये, और बीच में बराबर का निशान। और इसके अंदर दो प्रकार की राशियां हैं, चर राशि और अचर राशि। चर राशियां वे होती है बच्चों जिनका मान बदलता रहता है। ये ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। जैसे यहाँ एक्स, ये एक चर राशि है जो कि एक वेरिएबल होता है जिसका मान हर सिचुएशन में बदलता रहता है। अचर राशियाँ कोई भी एक संख्या होती है जिसका मान स्थिर होता है, ये एक कांस्टेंट होता है। समझ में आ गई बच्चों? तो इस सारी एक्सरसाइज में हम समीकरणों के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ आ जाइए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर एक टेबल दी हुई है। इस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर समीकरण दिया गया है, दूसरे के अंदर चर का मान, और आपको हल क्या करना है कि ये समीकरण संतुष्ट है या नहीं, ये आपको बताना है। अब ये आप कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। यहाँ ध्यान देना बच्चों। पहला क्वेश्चन, x + 3 = 0। इसके अंदर x की जो वैल्यू है, जो मान है, वो 3 है। तो अब ये समीकरण संतुष्ट है या नहीं, तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? x + 3 = 0। x की वैल्यू दी है 3। तो जब हम इसको हल करेंगे तो x के स्थान पे अब 3 लिखेंगे, क्योंकि x का मान 3 दिया गया है। तो 3 प्लस है तो प्लस, और 3 यहाँ है तो 3 का 3 लिखेंगे, बराबर में 0। तो यहाँ देखिए बच्चों, 3 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और बराबर में कितना है? 0। यानी एक साइड 6 और दूसरी साइड 0। इसका मतलब यह समीकरण संतुष्ट नहीं है। यह समीकरण संतुष्ट नहीं है। दोनों साइड एक जैसी राशियां आएंगी तभी एक समीकरण संतुष्ट होती है। इसमें एक जगह 6 है, दूसरी तरफ 0 है, इसलिए ये संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा नो। आपको येस और नो में जवाब देना है बच्चों, तो यहाँ आएगा नो। क्लियर है? सेकंड पार्ट, x + 3 = 0। यहाँ x का मान है x = 0। तो इसे देखते हैं बच्चों कि ये समीकरण संतुष्ट है या नहीं। तो कैसे करेंगे इसको? x + 3 = 0, x की वैल्यू 0। तो यहाँ x के स्थान पे 0 रखेंगे। 0 + 3 = 0। अब 3 में 0 जोड़ा तो 3 आ गया, और यहाँ 0। अब देखिए बच्चों, एक साइड 3 और दूसरी साइड 0। तो इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो इसका भी आंसर आएगा नो। तीसरी सिचुएशन पे ध्यान दें बच्चों। x + 3 = 0 और x = -3। यहाँ x की वैल्यू है -3। तो x + 3 = 0, x की वैल्यू -3। अब x के स्थान पे आएगा -3 + 3 और बराबर में 0। अब देखिए बच्चों, दोनों ही 3 हैं, लेकिन एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की। जब एक संख्या माइनस की होती है और दूसरी प्लस की होती है तो वे आपस में कट जाते हैं।
तो यहाँ आ गया 0 और दूसरी साइड भी 0, यानी दोनों साइड 0 हो गया। तो अब ये समीकरण संतुष्ट हो गई। तो यहाँ तीसरे सवाल के लिए आएगा बच्चों यस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x बराबर में 25 और x की वैल्यू 0, ये समीकरण संतुष्ट है या नहीं? चलिए चेक करते हैं बच्चों। 5x बराबर में 25, x की वैल्यू कितनी है 0, तो x के स्थान पे हम 0 रखेंगे। 5 गुणा में 0, गुणा क्यों लगाएंगे बच्चों? क्योंकि 5 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब एक चर और अचर राशि के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब गुणा लगाते हैं। तो 5 गुणा में 0 बराबर में 25। 5 को 0 से गुणा किया, 0 हो गया और यहाँ 25। तो इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। यहाँ आएगा हमारा नो। राइट, आगे चलिए। 5x = 25, x की वैल्यू 5। ठीक है, अब ये संतुष्ट है या नहीं? 5x बराबर में 25, x की वैल्यू 5 है, तो हम x के स्थान पे 5 लिखेंगे बराबर में 25। अब यहाँ आ गया 25, 5 को 5 से गुणा करके, और यहाँ 25, दोनों साइड 25 हो गया। दैट मीन्स ये समीकरण संतुष्ट है। आंसर हमारा आ जाएगा यस। क्लियर हुआ? ऐसे ही ये सारी टेबल आपको सॉल्व करनी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, n + 5 = 19, n की वैल्यू 1। अब हमें यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करनी है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं या नहीं। किसी भी समीकरण के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, और ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। यदि हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आती है या नहीं आती है, ये आपको बताना है। तो 1 + 5 = 19 हो जाएगा। अगर हम वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 6 = 19। दैट मीन्स ये इक्वल नहीं आया, तो ये दी गई समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका आंसर नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। 7n + 5 = 19। यहाँ n की वैल्यू दी गई है -2। इसको देखिए, -2 वैल्यू पुट करते हैं। 7 गुणा में -2, n की जगह पे -2 पुट करेंगे। माइनस की में है वैल्यू, इसलिए ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे इसको, +5 और बराबर में 19। अब इसको जब हम गुणा करेंगे -2 को 7 से, तो माइनस का 14 आ जाएगा और +5 = 19। -14 + 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा और यहाँ 19। अब भी दोनों साइड बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर अब भी आएगा नहीं। तीसरी सिचुएशन को देखिए। 7n + 5 = 19 और यहाँ n की वैल्यू है 2। तो अब 7 गुणा में 2 + 5 बराबर में 19। अब 7 को 2 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 14, और ये है 5 और 19 है। अब ये भी 19 और ये भी 19, दोनों साइड होगी हमारी बराबर। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो बैलेंस्ड है, ये दी गई समीकरण का हल है। क्या? अगर हम n के बराबर में 2 लिखते हैं तो ये समीकरण जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाती है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित के एक समीकरण दीजिए। तो बच्चों, इसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं
उन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़कर आपने एक समीकरण खुद बनाना है। फर्स्ट वन देखिए, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। यहाँ ध्यान दें, x और 4 का योग 9 है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? x और 4 का योग के लिए कौन सा चिन्ह आता है? प्लस का चिन्ह, आपको पता है। x और 4 का योग 9 है, यहाँ आप बराबर का निशान लगाकर 9 लिख देंगे। तो ये बन गई आपकी समीकरण, x + 4 = 9। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट, y में से z घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? y में से z घटाने पर, तो y में से हम z को घटा देंगे, बराबर में 8, यानी y में से z घटाया तो 8 प्राप्त होता है। तो ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। राइट, कम टू द नेक्स्ट। a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना बराबर में 70, ये बन गई आपकी अगली समीकरण। नेक्स्ट, संख्या b को 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। यहाँ संख्या है b, किससे भाग दिया? 6 से, क्या प्राप्त हो रहा है? 5। ये बन गई आपकी समीकरण। इसी प्रकार से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना। अगला सवाल देखिए, इसके अंदर कुछ समीकरणें दी हुई हैं, इनको पढ़ करके आपने इनको सामान्य कथनों के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको दी हुई थी, आपने उसको पढ़ करके समीकरण बनानी थी। यहाँ समीकरण दी गई है, आपको स्टेटमेंट बनानी है। तो चलिए, p + 4 = 15, इसकी हमें क्या बनानी है बच्चों? स्टेटमेंट। तो देखो, p में 4 जोड़ने पे 15 प्राप्त होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बस वही लिख दीजिए। क्या लिखना है? p और 4 का योग करने पर 15 प्राप्त होता है। ये बन गई आपकी स्टेटमेंट। राइट, नेक्स्ट को ले लीजिए, m - 7 = 3। इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? यहाँ आप ध्यान दें, m के अंदर से 7 घटाने पे 3 प्राप्त हो रहा है। बस वही आप लिख दीजिए, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। कम टू द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको समीकरण बनानी है, जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इरफान और परमीत 2 बच्चे हैं, उनके पास कुछ कंचे हैं। इरफान के पास कुल कंचे हैं 37, परमीत के पास कितने कंचे हैं हमें पता नहीं है, उसको हमने मान लिया m। अब इरफान ये कहता है कि उसके पास जितने कंचे हैं वो परमीत के कंचों के 5 गुने से 7 अधिक। रिपीटिंग बच्चों, परमीत के कंचों से 5 गुने अधिक हैं। तो परमीत के कंचों का 5 गुना कितना हो गया बच्चों? इसको 5 से गुणा कर दो, 5 गुना हो गया। उससे 7 अधिक है, +7 कर देंगे। और इरफान के पास कुल कंचे कितने थे? 37।
तो ये बन जाएगी हमारी समीकरण। कैसे लिखेंगे इसको? 5m + 7 बराबर में 37। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ऐसे ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आ गई होगी।